नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एज वर्ड। दोस्तों, इस लेक्चर से हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक जो चैप्टर नंबर 5 के रूप में हमारे आरबीएससी 12th बायोलॉजी के सिलेबस में कंसीडर्ड है, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी का टॉपिक है, कृषि जीव विज्ञान। ठीक है, हम इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बाद में इस चैप्टर को एक एक करके सारे टॉपिक्स हम इसके कवर करेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो पादप रोग विज्ञान है, इसको विज्ञान की एक शाखा के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक, और ये कब सम्मिलित किया गया, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप रोग विज्ञान को विज्ञान की प्रमुख शाखा के रूप में कब सम्मिलित किया गया। तो याद रखना तुम, सन 18वीं शताब्दी में पादप रोग विज्ञान को विज्ञान की प्रमुख शाखा के रूप में सम्मिलित किया गया। 18वीं शताब्दी में, ठीक है, पादप रोग विज्ञान को विज्ञान की प्रमुख शाखा के रूप में सम्मिलित किया गया। प्रमुख शाखा के रूप में सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया। ठीक है, उसके अलावा इसको 18वीं शताब्दी में ही क्यों विज्ञान की प्रमुख शाखा के रूप में सम्मिलित किया गया, उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, उस रीजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्चुअली सन 1845 की बात है कि आयरलैंड देश जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, आयरलैंड देश जो कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। इसमें क्या हुआ, यहाँ की जो प्रमुख फसल है आलू, आयरलैंड की प्रमुख फसल है आलू। सारे निवासी यहाँ के मैक्सिमम आलू की फसल पर निर्भर होते हैं आजीविका के रूप में। ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर निर्यात करते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे आजीविका चलाते हैं। तो आलू की सारी फसल नष्ट हो गई क्योंकि आलू में एक रोग उत्पन्न हो गया, आलू का पछेती अंगमारी रोग। ठीक है, आलू का पछेती अंगमारी रोग, पछेती अंगमारी रोग। और इस रोग की वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग की वजह से सारे के सारे आलू की फसल नष्ट हो गई और इससे वहां के लोगों के क्या हो गए, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, आलू की सारी फसल नष्ट होने की वजह से लोगों में क्या हो गए, भूखमरी उत्पन्न हो गई, फसल नष्ट होने की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि आयरलैंड में इस की वजह से अकाल पड़ गया। ठीक है, और अकाल पड़ने की वजह से लगभग 12.5 लाख लोग भूख से मर गए। ठीक है, भूख के कारण कितने लोग मर गए, 12.5 लाख लोग भूख से मर गए। और इसके अलावा लगभग 15 लाख लोग इस आलू की फसल नष्ट होने की वजह से लगभग 12.5 लाख लोग तो मर गए और लगभग 15 लाख लोग क्या हो गए, यूएसए व अन्य देशों की ओर पलायन कर गए, अन्य देशों की ओर। ठीक है, अन्य देशों की ओर पलायन कर गए। और इस घटना को किसके रूप में जाना जाता है, आयरिस। इस अकाल वाली घटना को आयरिस दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है, आयरिस दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। ये जो घटना है इसको किसके नाम से जाना जाता है, आयरिस दुर्भिक्ष के नाम से। ठीक है, तो आलू की इस फसल के नष्ट होने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लगभग 12.5 लाख लोग मर गए और 15 लाख के आसपास लोग कहाँ विस्थापित हो गए, वहां से कहाँ पलायन कर गए, यूएसए और अन्य देशों की ओर। तो इस घटना के कारण ही पादप रोग विज्ञान का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के कारण ही किसका जन्म हुआ, पादप रोग विज्ञान का। ठीक है, तो पादप रोग विज्ञान के जन्म का प्रमुख कारण आयरिस दुर्भिक्ष है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पॉइंट तुम्हें याद रखना है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है अच्छे से, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना।
इसके अलावा देखो फ्रांस में एक और पॉइंट तुम्हें याद रखना है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में सन 1885 में 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक मिक्सचर का निर्माण किया और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं बोर्डो मिक्सचर या मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर अंग्रेजी में बोर्डेक्स मिक्सचर और हिंदी में बोर्डो मिश्रण। तो बोर्डो मिश्रण का निर्माण किसने किया? 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे द्वारा, ठीक है। और प्रोफेसर मिलार्डे ने जो बोर्डो मिश्रण बनाया, ये एक तरह का कवकनाशी होता है। कवक की वजह से पौधों में रोग होता है, कवकनाशी या फिर जीवाणुनाशी के रूप में कार्य करता है, ये दोनों के रूप में, है ना। कवकनाशी व जीवाणुनाशी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके निर्माण के लिए, बोर्डो मिश्रण के निर्माण के लिए प्रोफेसर मिलार्डे ने एक तो कॉपर सल्फेट जो नीला तोता होता है, नीला तोता, चूना व जल को एक निश्चित अनुपात में मिलाया और किसका निर्माण हो गया? बोर्डेक्स मिक्सचर का, ठीक है। नीला तोता, चूना और जल एक निश्चित अनुपात में मिलाया और बोर्डेक्स मिश्रण या फिर बोर्डो मिश्रण का निर्माण किसने किया? प्रोफेसर मिलार्डे ने। और ये बोर्डेक्स मिश्रण या बोर्डो मिश्रण किसका कार्य करता है? कवकनाशी या जीवाणुनाशी का, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तुम्हें ये भी याद रखना है कि बोर्डो मिश्रण का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो फ्रांस में 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे द्वारा किया गया इसका निर्माण, ठीक है। अब इसका निर्माण क्यों किया गया, उसके पीछे भी रीजन है। एक्चुअली फ्रांस की जो मेन फसल होती है, ठीक है, एक्चुअली मेन तो नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकतम मात्रा में वहाँ अंगूर की खेती होती है और अंगूर की वजह से वहाँ पर क्या बनाई जाती है? शराब। अंगूर से जो शराब बनती है उसको वाइन कहते हैं, ठीक है। तो अंगूर में एक रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में जो रोग यहाँ पर उत्पन्न हुआ था उसको हम बोलते हैं मृदु रोमिल आसिता, ठीक है। अंगूर की फसल में यहाँ पर मृदु रोमिल आसिता नामक एक रोग उत्पन्न हो गया और इसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे अंगूर की फसल नष्ट होने लग गई और इसी अंगूर की फसल नष्ट होती हुई अंगूर की फसल को बचाने के लिए प्रोफेसर मिलार्डे ने किसका निर्माण किया? बोर्डो मिश्रण का। और ये एक तरह का क्या होता है? कवकनाशी। ये एक्चुअली मृदु रोमिल आसिता जो रोग है अंगूर में होता है, ये किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। और वो कवक मर गया और कवक मर गया तो अंगूर बच गए, ठीक है। अंगूर फ्रांस की मुख्य फसलों में से एक फसल है। इससे वहाँ पर शराब बनाई जाती है, वाइन। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वाइन है, चैंपियन, वो कहाँ पे बनाई जाती है? फ्रांस या पेरिस में, वहीं की फेमस हुए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अंगूर की फसल को बचाने के लिए 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे द्वारा किसका निर्माण किया गया? बोर्डो मिश्रण का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, पादप रोग विज्ञान का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो हम भारत की बात करेंगे। सन 1943 की, सन 1943 में भारत के बंगाल राज्य में, बंगाल में मुख्य फसल चावल, यहाँ की मुख्य फसल होती है चावल, ठीक। बंगाल के लोग चावल ही खाते हैं, मछली और चावल, ठीक है। तो बंगाल की जो मुख्य फसल है चावल, चावल में एक रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये चावल का ये रोग है, चावल का पर्णचिति रोग, है ना। भूरा, ये भूरे रंग का होता है, पर्ण पर स्पॉट हो जाते हैं, भूरा पर्णचिति रोग, पर्णचिति रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज,
और इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ की सारी चावल की फसल नष्ट हो गई और इसकी वजह से लगभग बंगाल में लगभग 20 लाख लोग मर गए। कितने? 20 लाख। आयरिश दुर्भिक्ष से भी ज़्यादा लोग इसके कारण मर गए, लगभग 20 लाख लोग मर गए। ठीक है। और इस घटना को 1943 की भारत की इस घटना को बंगाल दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। बंगाल दुर्भिक्ष। ठीक है। तो ये भयंकर अकाल जो बंगाल में पड़ा था, जिसकी वजह से 20 लाख लोग मर गए, इसको किसके नाम से जाना जाता है? बंगाल दुर्भिक्ष के नाम से। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ 2-3 पॉइंट और हमको याद रखना है। बंगाल दुर्भिक्ष के ही एक साल बाद सन 1944 में एक वैज्ञानिक थे वैक्समैन। इन्होंने एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक का निर्माण किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का निर्माण किया इन्होंने। प्रतिजैविक का निर्माण किया और ये पादप रोग विज्ञान में या पादपों के रोगों के जो उपचार में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो तुम्हें एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? वैक्समैन द्वारा। कब किया गया? 1944 में। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये तो एंटीबायोटिक है, जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती। प्रथम सर्वांगी कवकनाशी जो सभी प्रकार के कवकों को नष्ट कर देते, वो उसका निर्माण कब हुआ? तो प्रथम सर्वांगी कवकनाशी का निर्माण इसके कुछ सालों बाद सन 1966 में किया गया। ठीक है। और जिन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया वो उनका नाम भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है। एक तो है यहाँ पर स्मेलिंग, वो दूसरा है कुल्फा। स्मेलिंग व कुल्फा नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रथम सर्वांगी कवकनाशी का निर्माण किया गया। सर्वांगी का मतलब होता है सभी प्रकार के कवकों को नष्ट करने वाली। प्रथम सर्वांगी कवकनाशी का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्मेलिंग व कुल्फा द्वारा। ठीक है। और इस प्रथम सर्वांगी कवकनाशी का नाम भी तुम्हें याद रखना है, कार्बोक्सिल।